इसरो के ऊपर इमेंस प्रेशर है कि अगर कैपेबिलिटीज़ को नहीं बढ़ाया तो आप इररेलेवेंट हो जाएंगे। 1967 में सैटर्न वी की टेस्ट फ्लाइट होती है। जब इस टेस्ट फ्लाइट को देखता है यूएसएसआर तो तुरंत N1 नाम का एक सुपर हैवी लॉन्च व्हीकल रोल आउट कर देता है। N1 लॉन्च व्हीकल की किस्मत कोई सुनहरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 टेस्ट सब फेलियर और N1 प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाता है। N1 प्रोजेक्ट के अंदर यूज होते हैं RD-56 क्रायो इंजन्स अपर स्टेज में। उनका एक वर्जन, उसी का एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन नाम है KVD-1 इंजन। KVD-1 इंजन को बनाता है ग्लाइकोस्मोस। ग्लाइकोस्मोस से इसरो की डील होती है कि आप हमें 5 इंजन देंगे, आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, हम आपसे क्रायो इंजन बनाना सीखेंगे। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों तुम्हारे से एक बात करना चाहूँगा। अपने चैनल पे हमने मेंबरशिप ज्वाइन करने के ऑप्शंस को भी ओपन कर दिया है एंड ऐसे साइंस के चैनल्स को सस्टेन करने के लिए वी नीड योर फुल सपोर्ट। और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए तुम इस चैनल की कोई भी मेंबरशिप को ले सकते हो। जो मेंबरशिप के ऑप्शंस हैं वो तुमको जब तुम ज्वाइन वाली बटन पे क्लिक करोगे तो मिल जाएंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम लव फ्रॉम योर साइड दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं। अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है, सैंक्शन लगा दी जाती है, कहती है इंजन खरीद लो 7, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होने देंगे। और ऐसा ही होता है। क्यों? एक बेसिक लॉजिक है दोस्तों। रिसर्च के अंदर 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपके पास कितने रिसोर्स हैं, आपके पास फंड कितना है। अगर फंड की कमी है और रिसोर्सेज की कमी है तो आपकी रिसर्च बहुत लंबा समय ले लेगी, आपको उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपनी एक स्लो डेथ मर जाएगी। हमारा जो लॉन्च व्हीकल हमने उसको नाम दिया है GSLV Mark 1। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। Mark 1 वो लॉन्च व्हीकल जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं रशिया वाली क्रायो स्टेजेस, उसको हमने Mark 1 बोला। तो पहला लॉन्च पार्शियल फेलियर, दूसरा लॉन्च सक्सेसफुल, तीसरा लॉन्च सक्सेसफुल, चौथा लॉन्च 2006 में फेलियर। फेलियर का कारण लिक्विड स्ट्रैप ऑन। तो GSLV Mark 1 के ऊपर जो लिक्विड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगी हुई थी, जो लिक्विड मोटर लगी हुई थी, जो उसकी स्टेज को बूस्ट दे रही थी इनिशियल फेजेस में लॉन्च के, उसमें गड़बड़ हो गई और हमें पूरे लॉन्च व्हीकल को हवा में ही ब्लास्ट करना पड़ा, यानी हमारा एक और क्रायो इंजन वेस्ट। नेक्स्ट लॉन्च फेलियर, लेकिन वो एक पार्शियल फेलियर होता है क्योंकि हमारी सैटेलाइट वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां तक उसे पहुंचना था, लेकिन देन प्रोपल्शन सिस्टम यूज करके सैटेलाइट की ऑर्बिट को एडजस्ट कर देता है। साल 2007 के अंत तक हमने जो क्रायो इंजन रशिया से खरीदे थे उसमें से 5 यूज कर लिए हैं। 5 में से 2 परफेक्ट सक्सेस थी, पहला पार्शियल फेलियर, चौथा कंप्लीट फेलियर और लास्ट जो था वो भी पार्शियल फेलियर। अब हमारे पास 2 और इंजन बचे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई, हमें उन्हीं से सीखना है। 2 इंजन बचे हैं। अब इसरो एक बड़ा कदम उठाता है। अब हम हमारा खुद का इंजन बना चुके हैं और हम उसी को लॉन्च करने वाले हैं। CUS क्रायो अपर स्टेज, जो कि इंडिजिनियसली इसरो ने बनाई है। इसरो ने इस लॉन्च व्हीकल को, जिसके अंदर उनका खुद का बना हुआ क्रायो इंजन फ्लाई करने वाला है, वो उसको कहते हैं GSLV Mark 2। साल 2010 में उसकी पहली फ्लाइट होती है एंड फेलियर। क्यों? क्योंकि क्रायो इंजन के अंदर कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कंट्रोल करने थोड़े मुश्किल हैं अगर आपकी उसके ऊपर कंप्लीट कमांड नहीं है। तो उसमें से थोड़ा एस्पेक्ट तो ये है दोस्तों कि क्रायो इंजन में -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को लेके जाना पड़ता है, क्योंकि हमें लिक्विड हाइड्रोजन चाहिए। क्रायो इंजन, क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं, तो क्रायोजेनिक वर्ड ये कहता है कि जब तापमान को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत नीचे ले जाएं, उसे हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं। तो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को अगर हमें रखना है टैंक के अंदर तो हमें टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है। हाइड्रोजन के लिए हमें चाहिए होता है -253 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और ऑक्सीजन के लिए चाहिए होता है हमें तकरीबन -181 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। तो पहली बात तो ये कि हमें इतना कम टेम्परेचर मेंटेन करना है। दूसरी बात यह है कि क्रायो इंजन के अंदर 40,000 RPM यानी पर मिनट 40,000 बार घूमने वाली हमारे पास एक टर्बो पंप की मोटर होगी जो कि इस फ्यूल को फीड करेगी। अब हुआ यह था कि जब हमने पहला हमारा क्रायो अपर स्टेज बनाया था, उसकी टेस्टिंग करी थी, तो वहां पर उस पंप का ही जो फेलियर हुआ उसके चलते जो हमारा मिशन था वो फेल हो गया। पार्शियल फेलियर, सक्सेस, सक्सेस, फेलियर, पार्शियल फेलियर और फेलियर, यानी आपकी क्रायो इंजन की कहानी कुछ ऐसी चल रही है जहां पे आपके पास सक्सेस तो 2 हैं
बाकी फेलियर और पार्शियल फेलियर की लिस्ट लंबी है। ऐसे केस में दोस्तों मोस्टली होता है जैसा कि यूएसएसआर ने किया, वो हार मान गए थे और उनने इस पूरे सेटअप को ही, N1 वाले प्रोग्राम को ही साइड में रख दिया था। लेकिन क्या ना, हम यूएसएसआर नहीं थे ना, हम रशिया नहीं थे, हम इसरो थे, हम इंडियन हैं, और हमने हार नहीं मानी और हमने कहा कि हम जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब लिमिटेशन भी तो है रिसोर्सेज की। आपके पास रशिया का दिया हुआ जो प्रूवन टेक्नोलॉजी वाला क्रायो इंजन है, अब आपके पास यूजेबल फॉर्म में एक ही बचा है। तो अब क्या करेंगे आप? इतने सारे फेलियर हो गए तो आप अपना जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना चाहते हैं आप चांस नहीं लेते हैं। और अब इसरो बोलता है चलो अब GSLV मार्क 2 नहीं, मार्क 1 पे वापस आते हैं, रशिया वाला इंजन यूज करते हैं और लॉन्च कर डालते हैं। एंड अगेन हताशा, क्योंकि अब इंजन फेलियर या स्ट्रैप ऑन फेलियर नहीं हुआ है, रेदर अपर स्टेज के ऊपर जो श्राउड होता है, जो कवरिंग होती है, वो कवरिंग मैकेनिकल स्ट्रेस के चलते गड़बड़ हो गई और उस गड़बड़ में जो कनेक्टिविटी थी स्ट्रैप ऑन से वो टूट जाती है और फिर पूरा का पूरा लॉन्च व्हीकल हमारा खत्म। और ये बात है दोस्तों साल 2010 की। साल 2010 से साल 2014 के बीच तक अब इसरो चला जाता है एक चुप्पी के माहौल में। कोई क्रायो अपर स्टेज की ज़्यादा बातें नहीं हो रही, कोई लॉन्च भी डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जब तक इसको हम मास्टर नहीं कर लेते, क्योंकि बात 1991-92 से 2010 तक आ गई है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो सब एजेंसी सक्सेसफुल हो गई जो डिरेल करना चाहते थे। हमारे पास 7-8 लॉन्च हैं और 7-8 लॉन्च में से सिर्फ 2 सक्सेसर, बाकी हर लॉन्च में कोई ना कोई कमी है। लेकिन सिर्फ एक लॉन्च ऐसा फेल हुआ जहां पर अपर स्टेज में टर्बो पंप में प्रॉब्लम आई थी, बाकी सारे फेलियर के कारण भी अलग अलग हैं। यानी हमारे क्रायो स्टेज के जो इंजन है ना तो उनकी टेस्टिंग हुई और ना ही वो काम आए और हमारे वो खत्म भी होने वाले हैं। इसरो खुद के क्रायो इंजन बनाना चालू करता है और साल 2014 में सक्सेस। साल 2015 GSLV मार्क 2 इंडिजीनियस क्रायो अपर स्टेज सक्सेस। साल 2016 इंडिजीनियस क्रायो अपर स्टेज GSLV मार्क 2 सक्सेस। साल 2017 अगेन अ सक्सेस। अब कॉन्फिडेंस बनने लगा है। लेकिन ये जो GSLV मार्क 2 है, ये वो लॉन्च व्हीकल है जिसके बनने में हमारे को बहुत परेशानियां देखनी पड़ी। इसके अंदर कितनी ही पॉलिटिकल इश्यूज हुए, कितने ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को हमने देखा, कितने ही फेलियर्स को हमने देखा, और कहीं ना कहीं इसी बीच में इसने एक नाम ले लिया था और इसको नाम दे दिया गया था नॉटी बॉय का। लेकिन अब ये नॉटी बॉय शायद ओबीडियंट होने लगा था, क्योंकि अब ये हमें बैक टू बैक सक्सेस दे रहा था। और फिर साल 2018 आता है। साल 2018 में अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर दौड़ते हुए इसरो बैक टू बैक 2 सक्सेसफुल लॉन्च करता है GSLV मार्क 2 के। लेकिन इससे पहले कि हम कॉन्फिडेंटली दुनिया को कह पाते कि भाई अब हमारे पास एक ऐसा लॉन्च व्हीकल तैयार है जिसकी अपर स्टेज क्रायो है, जिसकी फर्स्ट और सेकंड स्टेज को हम खुद डिज़ाइन करते हैं, थर्ड स्टेज भी अब हमारी इंडिजीनियसली डिज़ाइंड है, जिसकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो GTO तक जाने की हैं। यानी अब हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को विद हैवी पेलोड वाली सैटेलाइट को खुद लॉन्च कर सकते हैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक, और वहाँ से जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उसको पहुँचाया जा सकता है। और जैसा ही ये हम कर पाते, इसी बीच में साल 2021 एंड हमारी जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज है वो कमांड तो रिसीव करती है लेकिन इग्निशन नहीं होता है। Attention all stations, this is Range Operations Director. Performance anomaly observed in the cryogenic stage. Mission could not be accomplished fully. स्पेस मार्केट की बात करें, कमर्शियल स्पेस मार्केट की बात करें तो वहाँ पर तो ये लगेगा ना कि ठीक है इनने 14-15 लॉन्चेस करे, तो उन 14-15 लॉन्चेस में से इनके 6-7 फेलियर हैं और बचे हुए सक्सेस हैं, कुछ फेलियर हैं, कुछ पार्शियल फेलियर हैं। तो ये तो 50-50 टाइप की चीज़ है। यानी मूड बना तो ये जाएगा और मूड नहीं बना तो ये नहीं जाएगा। तभी तो नॉटी बॉय कहलाएगा, अपने मूड के हिसाब से काम करेगा। लेकिन ऐसा चल नहीं सकता ना दोस्तों। आप जब लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं तो आप 100%, यू हैव टू बी 100% श्योर। और फिर आता है साल 2023 और इस साल जो लॉन्च हुआ है GSLV मार्क 2 का, जो लेके गया है नाविक की NVS-01, वो एक कॉपी बुक लॉन्च था। उसके अंदर सब कुछ टेस्ट हो गया। उसके अंदर जो पेलोड फेयरिंग थी उसका साइज़ बड़ा था, उसको टेस्ट कर लिया। जो हमारे हाई थ्रस्ट विकास इंजन हैं जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइंड हैं, जो ऑलरेडी पहले फ्लाई कर चुके थे, उनको फिर से टेस्ट कर लिया गया। यानी सारी परफॉर्मेंस परफेक्ट रही और हमने
डिसिप्लिन सिखा दिया इस नोटी बॉय को, क्योंकि अब आगे आने वाले जो इसके एग्जाम हैं वो भी तो बड़े हैं, क्योंकि इस नोटी बॉय के थ्रू अब हम लॉन्च करने वाले हैं इसरो का सैटेलाइट रिले मिशन के कुछ स्पेसक्राफ्ट्स, NISAR नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार वाली सैटेलाइट, जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है इसरो और नासा का कोलैबोरेशन में। शुक्रयान इससे जाने वाला है और RLV का ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल का जो टेस्ट है वो भी ये GSLV Mark 2 ही करने वाला है। सो दोस्तों, जब आप डिसिप्लिन में आ जाते हो, जब टेक्नोलॉजी को आप समझ लेते हो, उस टेक्नोलॉजी को आप टेम कर लेते हो, देन द टेक्नोलॉजी डजंट स्टे नॉटी एनीमोर। सो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे नोटी बॉय GSLV Mark 2 की, जो कि अब ओबीडियंट तो हो ही चुका है, रेदर अब वो हमारे लिए भविष्य में और भी बड़े बड़े लॉरल्स और भी बड़ी बड़ी एप्रिशिएशंस को लेके आएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, बेल आइकन दबा देना नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।